शालिनी अभी जवान ही थी जब उसकी दुनिया ही उजड़ गई। उसकी माँ, उसका सहारा, उसकी सबसे अच्छी दोस्त दुनिया से चली गई। शालिनी पर गम ऐसा छाया जैसे कोई बोझ, उसका सुकून, उसकी हिम्मत सब छिन गया। ऐसे दुहक में परिवार ने सोचा कि शालिनी की शादी कर दो। उन्हें लगा शादी से उसका दुख कम होगा, उसकी माँ की कमी पूरी होगी। बेचारी शालिनी क्या जानती थी कि ये एक नए और गहरे गम की शुरुआत है। उसकी शादी सतीश से हुई, जिसे वो जानती भी नहीं थी। शादी की रस्में बस एक धुंधली याद थी। माँ के जाने का गम हर तरफ था, फिर भी मन में एक छोटी सी उम्मीद थी, शायद ये नई जिंदगी थोड़ी राहत दे। शालिनी अपने नए घर में आई, दिल में डर और घबराहट। ससुराल वालों की शुरुआती प्यार भरी बातें जल्द ही खत्म हो गईं। उनकी जगह एक ठंडा सा व्यवहार आ गया। घर जो एक सुकून की जगह होना चाहिए था, वो एक जेल जैसा लगने लगा। सारा दिन काम में बीतता, हर काम उसकी कमजोर स्थिति की निशानी, उसकी हर बात पर नजर, हर काम पर सवाल। उनके उम्मीदों का बोझ उस पर इतना था कि सांस लेना भी मुश्किल था। उसकी सास बर्फ जैसी तेज नजरों वाली, घर पर अपनी हुकूमत चलाती थी। छोटी सी गलती पर भी उसकी जुबान चलती। घर की दूसरी औरतें अपने डर से बंधी कोई मदद न कर पाती। शालिनी को बस एक प्यार भरे शब्द, एक हमदर्दी की जरूरत थी, पर उसकी बातें किसी ने न सुनी। उसका पति सतीश एक अनजान सा इंसान था, अपनी ही दुनिया में खोया। उसे शालिनी के दर्द से कोई मतलब नहीं था, उसके आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने परिवार को चिट्ठियां लिखती, हर शब्द उसके जख्मी दिल से निकला खून, पर जवाब हमेशा एक ही होता, सब्र करो, एडजस्ट करो, यही तुम्हारी जिंदगी है। रातें सबसे मुश्किल होती, अंधेरे के साथ उसका अकेलापन भी बढ़ता। वो जागती रहती, तकिए पर आंसू बहाती, सुबह का इंतजार करती, एक नई दुनिया का सपना देखती। पर सुबह वही दर्दनाक दिनचर्या, वही दम घोंटने वाली उम्मीदें लेकर आती। एक दिन उम्मीद की एक किरण दिखी। उसके ससुराल वाले वैष्णो देवी जाने का फैसला करते हैं। शालिनी अपने मन के डर के बावजूद इसे एक मौका मानती है, माता रानी से मदद मांगने का। सफर मुश्किल था, उसके तन और मन की परीक्षा, लेकिन जैसे जैसे वो पहाड़ चढ़ती, उसे एक अजीब सी आजादी महसूस होती। हर कदम उस घुटन भरी जिंदगी से दूर, एक अनजान बेहतर दुनिया की तरफ। मंदिर में भक्तों के जयकारों के बीच शालिनी ने माता रानी से अपने दिल की बात कही। उसने हिम्मत, ताकत और इस दुहक से निकलने का रास्ता मांगा। उसने कोई चमत्कार नहीं मांगा, बस अपनी जिंदगी का सामना करने की ताकत मांगी। भाग 5, हिम्मत की झलक, बदलाव की शुरुआत। तीर्थ यात्रा से उसकी हालत में कोई खास बदलाव नहीं आया। वापस आने पर वही दिनचर्या, वही ठंडा व्यवहार, लेकिन शालिनी के अंदर कुछ बदल गया था। उस यात्रा में बोया गया बदलाव का बीज अब अंकुरित होने लगा था। वो अपनी स्थिति को एक नई नजर से देखने लगी। सब्र और एडजस्टमेंट उसे समझ आया। कोई हल नहीं थे, बस उसके दर्द को बढ़ाने वाले तरीके थे। उसे लड़ना था, अपनी जिंदगी वापस लेनी थी। उसने विरोध करना शुरू किया। धीरे धीरे वो अपनी बात कहने लगी, अपनी ज़रूरतें बताने लगी। उसकी आवाज़ पहले धीमी, अब हर दिन मजबूत होती गई। जितना वो खुद को आगे बढ़ाती, उतनी ही ताकतवर महसूस करती। भाग 6, अंदर से आई हिम्मत। उसकी नई हिम्मत किसी से छुपी नहीं रही। उसके ससुराल वाले, जो उसकी चुप्पी के आदी थे, हैरान रह गए। उन्होंने उसे फिर से दबाने की कोशिश की, उसे उसकी पुरानी जगह पर धकेलने की। लेकिन शालिनी अब चुप रहने वाली नहीं थी। उसे अपने भाई में एक अनजाना साथी मिला, जो हमेशा उसके दर्द का गवाह रहा था। उसने शालिनी को उसकी ताकत, उसकी आज़ादी याद दिलाई, जो शादी से पहले थी। भाई की बातें उसके लिए संजीवनी थी। उसने उसे पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया, ताकि वो खुद के लिए एक नई जिंदगी बना सके। भाई के समर्थन से शालिनी ने एक कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया, एक छोटी सी बगावत जिसने उसे बहुत गर्व से भर दिया। भाग 7, आजादी की ओर। कंप्यूटर कोर्स उसका सुकून बन गया।
एक ऐसी जगह जहां वो अपने ससुराल के दमघोंटू माहौल से बच सकती थी। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसका दिमाग तेज था, सीखने को बेताब। हर नई चीज सीखने के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसका ये बदलाव सतीश से छुपा नहीं रहा। उसने उसका नया आत्मविश्वास देखा, एक बेहतर जिंदगी बनाने का उसका जज्बा देखा। उसने शायद पहली बार उस मजबूत काबिल औरत को देखा जिससे उसने शादी की थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उनके बीच की दूरी सालों की अनदेखी और बेरुखी से बनी अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। शालिनी ने आजादी का स्वाद चख लिया था और वो जानती थी कि वो अपनी पुरानी जिंदगी में कभी नहीं लौट सकती। भाग 8। एक नई सुबह, एक नई शुरुआत। भारी मन से शालिनी ने एक फैसला लिया। उसने सतीश को छोड़ने का फैसला किया, अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने का। ये एक मुश्किल फैसला था, अनिश्चितता और डर से भरा, लेकिन ये फैसला आत्मसम्मान से लिया गया था, इस समझ से कि वो एक दबी हुई जिंदगी से बेहतर की हकदार है। उसका परिवार जो पहले इस विचार के खिलाफ था, आखिरकार मान गया। उन्हें समझ आया कि उसकी खुशी कहीं और है। उनके समर्थन और अपने नए हुनर के साथ शालिनी ने एक नई शुरुआत की। उसे नौकरी मिली, रहने के लिए एक छोटी सी जगह मिली और सबसे जरूरी, उसे अपनी आवाज मिली। वो डरी हुई, सहमी हुई लड़की जो कभी एक अनजान घर में आई थी, अब चली गई थी। उसकी जगह एक मजबूत, आजाद औरत थी जो दुनिया का सामना करने के लिए तैयार थी। भाग 9। शालिनी की कहानी, उम्मीद की किरण। शालिनी की कहानी सिर्फ दुख और संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी महिला की अदम्य भावना का प्रमाण है जिसने अपनी परिस्थितियों से हार नहीं मानी। वो अपने टूटे हुए सपनों की राख से उठी, पहले से ज्यादा मजबूत और दृढ़ निश्चयी। उसका सफर ऐसी अनगिनत महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो ऐसी ही स्थिति में फंसी हैं। यह हमें सिखाता है कि चुप्पी कोई गुण नहीं है, अन्याय सहना कोई हल नहीं है। शालिनी की कहानी उम्मीद की किरण है, एक याद दिलाती है कि सबसे मुश्किल समय में भी अपनी किस्मत बदलने की ताकत हमारे अंदर ही होती है।